आज ये इस वर्ष की डाइनिंग रूम की इस वर्ष की आखिरी क्लास होगी और मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि नेचुरली हम लोग प्रारंभ में कर्म के पक्ष को लिए थे, कुछ प्लान नहीं था। फिर उसके बाद ज्ञान का पक्ष और क्राउनिंग मूवमेंट जो श्री अरविंद ने कहा है भक्ति का पक्ष। और इस योग में ये तीनों धाराएं ज्ञान भक्ति कर्म की जुड़ जाती हैं। कहीं से भी हम प्रारंभ करें, श्री अरविंद बताते हैं एज वी मूव ऑन द पाथ द थ्री जॉइन एंड बिकम वन। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्वाइट नेचुरली, चूँकि हम सब समय उनके सेवा का विचार रख के चलते हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा और करें, तो उनसे हम जुड़ते चले जाते हैं और जिनकी सेवा करते हैं उसमें जो आनंद मिलता है तो स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाती है। और यदि हम भगवान के ज्ञान के मार्ग को लेके चलते हैं तो जैसे जैसे हम भगवान को जानने लगते हैं, जैसे जैसे उनकी सर्वव्यापकता का हमको अनुभव होने लगता है, वैसे वैसे हमारी भक्ति और सेवा का भाव बढ़ता जाता है। और उसी प्रकार से यदि हम भक्ति को छोर पकड़ के चलें तो नेचुरली जिसको हम प्रेम करते हैं उनकी सेवा करने का हमको क्वाइट नेचुरली हमारे हृदय में भाव जागृत होता है और उनके विषय में हम उनके गूढ़तम रहस्यों को जानने लगते हैं। ज्ञान, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से जुड़े हैं और माँ श्री अरविंद के बहुत से पत्र हैं इस बारे में कि ये केवल कर्म योग नहीं है, ये केवल ज्ञान योग नहीं है, ये केवल भक्ति योग नहीं है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं खाली काम करना और कुछ ज़रूरत नहीं है, या जो लोग ऐसा मानते हैं नहीं ये तो इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है। इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी तो खैर कोई भी योग नहीं है, इट इज़ जस्ट इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी, इट्स नॉट इवन ज्ञान योग। या कुछ लोग जो बोलते हैं कि नहीं केवल भक्ति है, ये तीनों ये एकांगी, ना मनुष्य का जीवन एकांगी है, ना हम केवल हृदय में रहते हैं, ना हम लोग केवल मन में रहते हैं, ना केवल हम लोग संकल्प में रहते हैं। तो ये सोचना कि केवल ये तीनों का कोई एक हिस्सा हम भगवान की ओर मोड़ देंगे तो इट बिकम्स ए योगा, एटलीस्ट नॉट दिस योगा। दूसरा चीज, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि श्री अरविंद बताते हैं बाहरी अभिव्यक्ति का भगवान के प्रेम में, और इसमें अन्य जगह पर सिंथेसिस में और अन्य जगह श्री अरविंद बताते हैं कि भगवान की ओर हम लोग अनेकों भाव से भक्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक पैशाचिक और राक्षसी भक्ति भी होती है, जैसी रावण इत्यादि ने की। इस योग में दैट इज़ नॉट ए रिकमेंडेड मेथड पर लोगों ने की है इस तरह की भक्ति। दूसरी एक भक्ति होती है जो पशुवत भक्ति होती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए रिकमेंडेड मेथड। कुछ इस प्रकार के तंत्र साधना होते हैं जिसमें पशुवत भक्ति की जाती है। एक तीसरी होती है मानवीय भक्ति, विच इज़ स्टिल ऑल राइट। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हम लोग को भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और चौथी जो सबसे उत्तम है वो है दिव्य भक्ति, भगवान को जानकर उनकी भक्ति करना। वो केवल चैत्य सत्ता इस तरह की भक्ति करने में सक्षम है। इसलिए गीता में जब हम देखते हैं कि 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, उसमें सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त है जो भगवान को जानता है, ज्ञानी। वो भक्त, मतलब भगवान को जानने के बाद भक्ति समाप्त नहीं होती है, भक्ति और बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी में एक नया जोड़ आ जाता है। तो थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे हम लोग और थोड़ा सा क्राउनिंग मूवमेंट इस योग का, सेंट्रल मूवमेंट, कोर इस योग का, सरेंडर। और चूंकि मैंने 2 पत्र लिए हैं इसलिए आई वांट टू रीड लिटिल बिट डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड्स ऑफ श्री अरविंदो। दोनों लेटर्स ऑफ योगा से हैं। श्री अरविंद लिख रहे हैं, द सोल्स टर्निंग थ्रू लव टू द डिवाइन मस्ट बी थ्रू ए लव दैट इज नेसेसरली essentially divine, but as the instrument of expression at first is human nature, it takes the form of human love and bhakti. चूँकि वास्तव में भक्ति का जो स्रोत है वो चैत्य सत्ता के अंदर है,
इसलिए ये भक्ति वास्तव में डिवाइन भक्ति होनी चाहिए, इसका नेचर डिवाइन होना चाहिए, इसकी प्रकृति दैवी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमको मानव यंत्र का सहारा लेना होता है, इसलिए उसके अंदर एक मानवीय रूप आना नेचुरल है। आगे बता रहे हैं कि बट इन ह्यूमन लव इट सेल्फ देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मोटिव फोर्सेज। मानवीय प्रेम में भी बहुत सारे हमारे शक्तियाँ हैं, बहुत सारे मोटिव हैं, मंतव्य हैं जो मूव करते हैं। देर इज ए साइकिक ह्यूमन लव विच राइजेज फ्रॉम डीप विद इन and is the result of the meeting of the inner being with that which calls it towards a divine joy and union. चैत्य भक्ति क्या होती है? उसके अंदर केवल एक ही भाव होता है, टू यूनाइट विद द डिवाइन। दूसरा कोई भाव नहीं आता उसके अंदर। मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए, और कुछ उसको नहीं चाहिए। इसका मुझे क्या लाभ होगा, सुपरमैन सुपरामेंटल मिलेगा कि नहीं, मेरा व्यक्तिगत जीवन में क्या एडवांटेज होगा, दीज क्वेश्चंस डजंट अराइज। उसके अंदर कोई प्रकार का शंका, विद्रोह, इसका कोई मिक्सचर नहीं होता, कोई अभिमान नहीं होता कि माँ ने मुझे तो इतना नहीं दे रही हैं, दूसरे को क्यों दे रही हैं। जेलसी का भाव नहीं आता, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भाव नहीं आता। उसके अंदर एक ही भाव आता है, किस तरह मैं अपने को पूरी तरह भगवान को दे दूं और पूरी तरह उनसे युक्त हो जाऊं। सो दिव्य भक्ति, मनुष्य के अंदर ये संभावना है, साइकिक ह्यूमन लव, जो केवल डिवाइन जॉय और यूनियन को खोजता है। इट इज वंस इट बिकम्स अवेयर ऑफ इट सेल्फ समथिंग लास्टिंग, सेल्फ एग्जिस्टेंट, नॉट डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शंस। इसका प्रकृति बता रहे हैं, दिव्य रूप में भगवान की ओर मुड़ने का अर्थ क्या है? किसी भी बाहरी संतुष्टि पर या बाहरी प्रमाण पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। बाहर सब कुछ उल्टा हो रहा है जीवन में, लेकिन चैत्य भक्ति हमेशा दृढ़ रहती है। और हमारे पुराणों में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं। ध्रुव इतने साल तपस्या करते हैं, भयानक विकट तपस्या, अंत में कहते हैं कि आपके चरणों में मुझे अखंड अविचल भक्ति दो। इट इज़ वन वे ऑफ सेइंग कि मुझे साइकिक भक्ति दो, क्योंकि चैत्य ही एक ऐसा भाग है। सब कुछ जीवन में टूट रहा है, फूट रहा है, नष्ट हो रहा है, लगता है कि कुछ नहीं बचा है, अंधकार ही अंधकार है। चैत्य लेकिन उसमें भगवान को देखेगा, क्योंकि उसका नेचर है। वो कभी एक क्षण के लिए अपने अंदर डाउट नहीं आने देगा। वो यही कहेगा कि यदि मेरे प्रिय ने, मेरे स्वामी ने, मेरे सखा ने, मेरे ईश्वर ने ये अवस्था चुना है, तो उसके पीछे भी वो जानते हैं कि क्या बेस्ट है। तो पूरी तरह वो समर्पण करके चलता है। दैट इज द चैत्य भक्ति, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ भक्ति। नॉट सेल्फ रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग क्या है कि मैं तो भगवान को इतना नाम ले रहा हूँ, भगवान ने मुझे क्या दिया। सेल्फ रिगार्डिंग, मैं क्या कर रहा हूं, ये भाव नहीं आता है इस भक्ति में। नॉट प्रोन टू डिमांड और बार्गेन। प्रोन टू डिमांड, भगवान मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे ये प्रायोरिटी मिलना चाहिए, मुझे दर्शन क्यों में फर्स्ट होना है लाइन में, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट, नथिंग। भक्त इससे संतुष्ट है कि कोना में मैं बैठा हूं, भगवान मेरे को देख लिए इतना बहुत है, दृष्टि पड़ गया, दैट इज गुड इनफ। श्री रामकृष्ण परमहंस बताते थे, दो एक थे उनके यहाँ, आई थिंक इट वाज, वन वाज राखाल और दूसरे स्वामी विवेकानंद। तो वो बताते थे इन दोनों का कितना अंतर है भक्ति का, और दोनों अपने आप में दे रीच द टॉप रियलाइजेशन ऑफ योगा। बोलते हैं विवेकानंद, वो जब अपना आई बोलता है तो वो पूरा विश्व के विराट हो जाता है उनका आई, बिकॉज ही वॉज बाई द पाथ ऑफ ज्ञाना, ही वॉज ए वेदांतिन टू द कोर। तो ज्ञान के पद से वो जब आई बोलते हैं तो विशाल से विशालतम बोलते हैं, एंड ही, वो जब आई बोलते हैं तो स्मॉल से स्मॉलेस्ट, हिज आई इज नथिंग विदाउट द डिवाइन, एंड बोथ रीच्ड हाइट्स ऑफ रियलाइजेशन, though it is said that Rakhal reached a greater height of realization. Those who know intimately, they say that, or Sri Aurobindo himself has testified it. तो इतना जो चैत्य भक्ति है उसके अंदर कोई डिमांड, बार्गेन, बट गिविंग इट सेल्फ सिंपली एंड स्पॉन्टेनियसली, देने का एकमात्र भाव आता है। नॉट मूव्ड टू और ब्रोकन बाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, स्ट्राइफ एंड एंगर।
एक ही एग्जाम्पल बार बार आता है श्री अरविंद का. सब लोग बोलते हैं श्री अरविंद ने 3 दिन में निर्वाण प्राप्ति की, सब थॉट्स को भगा दिया. ये सब बहुत हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है उसी समय जो बहुत कम लोग एम्फेसाइज करते हैं. जब 3 दिन में श्री अरविंद ने सब कुछ, सब थॉट्स हटा के पूरा बीइंग उनका स्टिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप लिली कहते हैं, बिकॉज लिली महाराज को बाय द वे ही वाज ए वैष्णव हिमसेल्फ, तो भक्ति ट्रेडिशन के थे, तो उनको खुद ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव हुआ. फिर वो कहते हैं क्या तुम अपने अंदर इनर डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर सकते हो? श्री अरविंद कहते हैं हाँ. एंड ही गेव हिमसेल्फ. आफ्टर दैट ही ऑलवेज फॉलोड द इनर डिवाइन्स कमांड. और एक बड़ा टचिंग इंसिडेंस है निवेदिता जी के साथ श्री अरविंद का, कि निवेदिता जी, उनको पता चला था, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में आ गई थी, स्वामी विवेकानंदा की शिष्या थी और बहुत अंतरंग मित्र भी थी उनकी. उनका बड़ा सुंदर एक बायोग्राफी है स्वामी विवेकानंद के ऊपर. तो वो बोलती हैं श्री अरविंदो को कि मुझे पता चला है कि ब्रिटिश पुलिस ये सब आपके पीछे हैं, आपके लिए ये रहना यहाँ ठीक नहीं है, यू शुड लीव एंड गो. श्री अरविंद कहते हैं कि आप तो जानती हैं कि मैंने सब कुछ अपना माता के हाथ में सौंप दिया है, डिवाइन मदर, सब कुछ उनको सौंप दिया है, बिना उनके आदेश के मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. वेरी फ्यू पीपल इस तरह का सरेंडर, ना केवल इनर, इवन आउटर सरेंडर. श्री अरविंद के जीवन में अगर हम 12 ईयर्स में पढ़ेंगे तो श्री अरविंद को माता जी स्वयं भोजन बना के देने के लिए आती थी. तो शुरू में उनका प्रथम फर्स्ट मील 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर माँ देर से आती थी 11 बजे, 12 बजे, समटाइम्स 3 o'clock इन द आफ्टरनून, और शिशु के रूप में बैठे हुए हैं. हु कैन सरेंडर लाइक दिस कंप्लीट? ये नहीं कि अरे मेरा भोजन का समय हो गया है, नथिंग, सिटिंग लाइक दिस. एंड इवन एट नाइट ही वुड आस्क, हैज द मदर कम बैक? दैट काइंड ऑफ surrender, that kind of true love for the divine. दोनों ने अपने अपने ढंग से दृष्टांत के रूप में हम लोग के सामने रखा है. कोई डिमांड नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं. मृणाली जी आ रही हैं और रास्ते में शी डाइज. श्री अरविंद को शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, ही डजंट नो. रहने का कोई निश्चित नहीं है, सब अनसर्टेनिटीज. लेकिन श्री अरविंद एक बार ये नहीं बोलते हैं कि आई डोंट नो सच में डिवाइन है कि नहीं है. ही नेवर डाउट्स, नेवर लेट्स इट कम थ्रू दैट. दैट इज द काइंड ऑफ भक्ति. बट पासिंग ऑलवेज स्ट्रेट टुवर्ड्स द इनर यूनियन, क्योंकि वो एक ही चीज सीख करती है, इनर यूनियन. इट इज दिस साइकिक लव दैट इज क्लोजेस्ट टू द डिवाइन, एंड इट इज देयरफॉर द राइट एंड द बेस्ट वे ऑफ लव एंड भक्ति. उत्तम मार्ग यही है. But that does not mean that the other parts of the being, the vital and physical included, are not to be used as means of expression, or that they are not to share in the full play. चैत्य भक्ति का अर्थ ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं भगवान को अंदर से भक्ति करो, बाहर में आपको ये प्रणाम करने का, समाधि सजाने का, फूल लेने, इसका क्या जरूरत है. यहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं हम लोग केवल सोल नहीं हैं, हम लोग प्रकृति भी हैं. And everything should participate in the joy of the union. जिसका भक्ति का अग्नि सब भाग में लग जाता है, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि हमको अंदर आप मिल रहे हो. कहता है मुझे मन, प्राण, नेत्रों के सामने, कान में, सब रोम रोम में, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू, बिकॉज दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द भक्ति. On the contrary, they are a means and can be a great part of the complete expression of divine love. Last time हम लोग इसी चीज को पढ़े थे, यहाँ श्री अरविंद इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं. And neither does the psychic love or the divine love despise the physical means of expression wherever that is pure and right and possible. ना भगवान, ना हमारी अंतरात्मा चैत्य सत्ता भौतिक मीन्स को तिरस्कार करती है. अगर यदि कोई भौतिक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन को तिरस्कार कर रहा है, मतलब उसने वास्तव में चैत्य का अनुभव नहीं किया, डजंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द साइकिक. द डे वन एक्सपीरियंसेस वन नोज कि ये तो फुलनेस के लिए जरूरी है.
आप भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान का वस्त्र को, भगवान का हाथ में पुष्प को, एक एक चीज जो माँ के हाथ से मिलेगा, यू विल नॉट लव इट, यू विल लव इट मोर बिकॉज इट इज गिवन बाय द डिवाइन. चंपक लाल जी श्री अरविंद माचिस, श्री अरविंद के रूम में अगर मॉस्किटो कॉइल जलता था, उसका जो धुआं के बाद ऐश इकट्ठा होता था, उसको भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखते थे. श्री अरविंद का जो तकिया जिस पे सोए हैं, जब चेंज होता था तो रुई निकलता था. Is kept even that. This is bhakti. Completeness. It is not that कि अंदर में तो सब कुछ है, तो इसका क्या जरूरत है, ये केवल कर्म कांड है. If done with the right spirit and attitude, और thanks to him, आज हम लोग इतना रिलैक्स और ये सब जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, थैंक गॉड बिकॉज देर वॉज समबडी लाइक चंपक लाल जी जो इस भक्ति के सर्वांगीणता को समझ सके. अदरवाइज कोई केवल ज्ञान योगी होता, बोलता अरे टूथ टूट गया, ये तो जड़ पदार्थ है, हेयर्स, बट ही हैज केप्ट ऑल दोज थिंग्स, इवन द नेल्स ऑफ द लॉर्ड. और आज हम लोग जानते हैं कि व्हाट इट मीन्स, ए टच ऑफ द रिलिक्स कैन चेंज पीपल लाइफ. मैंने खुद देखा है अपने जीवन में, अपने मतलब कई लोगों के जीवन में, कि कैसे जस्ट वन हेयर फ्रॉम द लॉर्ड कैन चेंज थिंग्स लाइक दिस. तो ये भक्ति की संपूर्णता. It does not depend upon that. It does not diminish, revolt, or go out like a snuffed candle when it is deprived of any such means. But when it can use it, it does so with joy and gratitude. चैत्य भक्ति भौतिक को मीन्स के रूप में इस्तेमाल करती है, उस पर निर्भर नहीं करती है. अगर हम भगवान के पास हैं, समाधि के पास हैं, तो आनंद हमारा दुगना हो जाता है. लेकिन हमारी भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती है कि हम समाधि के पास हैं, आश्रम के पास हैं. दैट इज द डिफरेंस. चैत्य भक्ति सब समय रहती है, किसी भी बाहरी चीज पर निर्धारित नहीं होती है. माँ के हम सामने हैं तो बहुत ही आनंद है, पर अगर वो हमारे फिजिकल दृष्टि के सामने नहीं है तो भी आनंद है. दैट इज द भक्ति ऑफ चैत्य. इट यूजेज द फिजिकल एज एन एक्सप्रेशन बट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट. But when it can use it, it does so with joy and gratitude. Physical means can be and are used in the approach to divine love and worship. भौतिक means तरीके भगवान की तरफ भक्ति और प्रेम में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. They have not been allowed merely as a concession to human weakness. कुछ लोग कहते हैं हाँ बिकॉज मनुष्य लोग तो क्या करें, वो तो ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, तो यही छोटा मोटा उपाय ठीक है. शुभेंद्र कहते हैं दे आर नॉट ए कंसेशन टू ह्यूमन वीकनेस. एक कमजोर लोगों को थोड़ा सहारा देने के लिए नहीं है केवल. इट इज नॉट एज ए कंसेशन, नॉट बीन अलाउड मियरली एज ए कंसेशन टू ह्यूमन वीकनेस, नॉर इज इट द फैक्ट दैट इन द साइकिक वे देर इज नो प्लेस फॉर सच थिंग्स. ना ये फैक्ट है कि चैत्य भक्ति में इन चीज़ों का स्थान नहीं है. आगे और क्लियर कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल विपरीत, दे आर द वन मीन्स ऑफ अप्रोचिंग द डिवाइन एंड रिसीविंग द लाइट एंड मेटीरियलाइजिंग द साइकिक कॉन्टैक्ट. इट इज नॉट ओनली इट इज टू बी डिप्राइव्ड, बल्कि ये एक माध्यम है कि हमारे चैत्य अभिव्यक्ति को हम बाहर प्रकट कर सकें और इसके द्वारा हमारा शरीर भी उस पूजा में काम ले सके, भाग ले सके जो हमारा चैत्य अनुभव करता है. एंड सो लॉन्ग एज इट इज डन इन द राइट स्पिरिट एंड दे आर यूज्ड फॉर द ट्रू पर्पस, दे हैव देयर प्लेस. जो मेन चीज श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, विच इज ट्रू ऑफ एनी पार्ट ऑफ नेचर, कि हमको इसको सही भाव से, सही मनोवृत्ति से और सही लक्ष्य के लिए उपयोग करना चाहिए. सही मनोवृत्ति क्या है? द जॉय ऑफ गिविंग. सही लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के साथ संपर्क, भगवान के साथ यूनियन, भगवान का सामिप्य. रॉन्ग यूज क्या है? अगर हम ये फूल चढ़ाएंगे तो भगवान हमको ये देंगे. दैट इज ए रॉन्ग यूज, रॉन्ग स्पिरिट. दूसरा रॉन्ग यूज क्या है? हम चूंकि समाधि के ऊपर सेवा कर रहे हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा. दीज आर रॉन्ग यूज. या हम श्री अरविंद के रूम में काम करने का अवसर मिला है तो वी मस्ट बी समवन वेरी स्पेशल, उच्च कोटि का साधक. दीज आर ऑल वाइटल एंड ईगो कमिंग इन द प्ले.
बट इसी चीज को हम सही मनोवृत्ति, सही एटीट्यूड, देन इट इज ब्यूटिफुल, इट इज फॉर द फुलनेस ऑफ द एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे. आगे श्री अरविंद का एक दूसरा पत्र है सरेंडर के ऊपर, जहाँ श्री अरविंद बहुत पावरफुली, इफ वन वांटेड द डिवाइन. संसार की समस्या ये नहीं है कि भगवान बहुत स्लो है, संसार की समस्या ये है कि वास्तव में हम लोग भगवान को नहीं चाहते. कहते जरूर हैं हम लोग, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी सेज दैट. इफ वन वांटेड द डिवाइन हिमसेल्फ वुड टेक अप द प्योरीफाइंग ऑफ द हार्ट एंड डेवलप द साधना एंड गिव द नेसेसरी एक्सपीरियंसेस. यदि हम सच में भगवान को चाहेंगे, भगवान को मांगेंगे, तो भगवान स्वयं हमारे अंतर को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र कर देंगे. और साथ में साधना के लिए जो कुछ आवश्यक है, जो कुछ अनुभव चाहिए, दे देंगे. इट कैन एंड डज हैपन इन दैट वे इफ वन हैज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन. ये हो सकता है और ऐसा ही होता है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है? ये दिमाग के अंदर ये जो डाउट की जो फैक्ट्री चलता रहता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, साइंटिस्ट तो कुछ और बोलता है, ये प्रॉब्लम है. साइंटिस्ट को अपना लिखने दो, उसको जो भी अपना रामायण लिखना है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो जब हमारा चैत्य इस भाग से मुड़ता है, विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड द विल टू सरेंडर. फॉर सच ए टेकिंग अप इन्वॉल्व्स वंस पुटिंग वन सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन रादर देन रिलाइंग ऑन वंस ओन एफर्ट्स. इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरह भगवान पर निर्भर करते हैं. तपस्या कि हम कर रहे हैं एफर्ट, हम करेंगे साधना, हम कंट्रोल करेंगे, हम मास्टरी करेंगे, हमको अनुभव होगा, इट इज़ ऑल ईगो. इट इज़ ऑल राइट. एक ये भी रास्ता है, माँ ने बताया है, 2 रास्ते हैं. इवन श्री रामकृष्ण परमहंस ने उसी चीज़ को माँ 1929 में बताती हैं. तपस्या का रास्ता, सरेंडर का रास्ता. तपस्या का रास्ता है सब कुछ अपने एफर्ट पर रिलाई करना. सरेंडर का रास्ता है भगवान पर रिलाई करना. एंड दैट इज ए प्रेफरेबल मेथड. इट इज आगे श्री अरविंद, लोग कहते हैं हाँ ये सब ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन श्री अरविंद तो ज्ञान योगी हैं फर्स्ट. मेनी पीपल से दिस कि उन्होंने तो ज्ञान का रास्ता चुना था टू बिगिन विद. यहाँ श्री अरविंद का अपना लेटर है. इट इज इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ साधना दैट आई माई सेल्फ फॉलोड. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि इवन बिफोर निर्वाणा उनके जितने एक्सपीरियंस हैं उसमें ये सरेंडर का एस्पेक्ट एक एक्सपीरियंस है उनका. जितने एक्सपीरियंस हम देखें, एक तख्ते सुलेमान का अद्वैत वाला एक्सपीरियंस इफ यू लीव ए साइड, उसके पहले भी जब वो अपोलो बंदर पे चरण रखते हैं तो वास्ट काम एंड पीस डिसेंड करता है, तो क्या बोलते हैं? इट वॉज मदर इंडियाज वे ऑफ ग्रीटिंग मी. इमीडिएटली देर इज द एस्पेक्ट ऑफ लव एंड भक्ति. बाद में जब वो बड़ौदा में जा रहे हैं, ही सीज द गॉड हेड जो उनके उसको बचा लेते हैं घोड़ा गाड़ी को. जब वो नर्मदा तट पे काली के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और साक्षात माँ काली को प्रकट देखते हैं. निर्वाण के अनुभव के बाद सरेंडर. जेल में सर्वत्र वासुदेवम वासुदेवम सर्वमति. एवरीवेयर वी सी दैट लव एंड सरेंडर कॉन्स्टेंटली, बट इट इज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ भक्ति, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं. तो श्री अरविंद कहते हैं इट इज इन फैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ साधना दैट आई माई सेल्फ फॉलोड एंड इट इज द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ योगा एज आई एनविसाज इट. मैं जिस तरह से योग को देखता हूं, ये योग की केंद्रीय मूवमेंट है. इट इज द सेंट्रल प्रोसेस. ये पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया. सेंट्रल प्रोसेस का अर्थ है इफ यू गेट दिस राइट एवरीथिंग एल्स इज राइट. और इसको अगर हम नहीं पकड़ पाते हैं तो हम केवल योग के चारों तरफ घूम रहे हैं. इट इज, आई सपोज, वॉट रामाकृष्णा meant by the method of the baby cat in his image. What I mean by surrender, आगे बताते हैं कि सरेंडर के 2 एस्पेक्ट हैं, इनर सरेंडर और आउटर सरेंडर. What I mean by surrender is this inner surrender of the mind and vital. इसका अर्थ क्या है? All cannot follow that at once. Baby cat का approach, it takes time for them to arrive at it.
इट ग्रोज मोस्ट व्हेन द माइंड एंड वाइटल फॉल क्वाइट. ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के कारण धीरे धीरे इसके अंदर जो डाउट्स, रेस्टलेसनेस इत्यादि क्वाइट होने लगते हैं. देर इज ऑफ कोर्स द आउटर सरेंडर ऑल्सो. इनर सरेंडर इज सेल्फ गिविंग, रिलाइंग ऑन द डिवाइन. स्वयं को भगवान के प्रति उत्सर्ग कर देना, भगवान के ऊपर निर्भर करना, अपने मन प्राण के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स इत्यादि को नहीं, उसकी जगह ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को एस्टेब्लिश करना, ये इनर सरेंडर है. आउटर सरेंडर क्या है? देर इज ऑफ कोर्स द आउटर सरेंडर ऑल्सो, द गिविंग अप ऑफ ऑल दैट इज फाउंड टू कन्फ्लिक्ट विद द स्पिरिट और नीड ऑफ द साधना. ये ज़्यादा कठिन है, डिटेल्ड सरेंडर, कि जो कुछ भी भगवान के रास्ते में जाने में कंटक है, जो ऑब्स्टिकल होगा, उसको हटाना. और वास्तव में जब चैत्य भाव जागृत होता है तो वो सरल होता जाता है. क्योंकि अभी गोपियों को श्री कृष्ण के पास जाना है तो नेचुरली कोई रास्ता में आएगा, वो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, तुम कौन हो, क्या हो, हमको वी वांट टू रीच हिम. लेकिन जब वो वन पॉइंटेडनेस नहीं है तो नेचुरली आदमी इधर उधर भागता है. सो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ वन पॉइंटेडनेस. तो आउटर सरेंडर मतलब जो कुछ भी हमारे प्रकृति में भगवान के रास्ते में बाधक है. एक बड़ा सुंदर भजन है, आई थिंक दुजेंद्र लाल रॉय का है या किसी और का हो सकता है, नाम सही नहीं हो. उसका हिंदी में ट्रांसलेटेड है, ओरिजिनल भजन बंगला में है, जिसमें ट्रांसलेशन इस तरह का है: तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य त्यजूंगा, सतत पूर्व विधि निष्कलंक हो कर्मा तुम्हें भजूंगा. कि आपको मैं आवाहन कर रहा हूँ, मेरा हृदय में तो इतना कलुष, ईर्ष्या, द्वेष, क्या क्या गति, क्रोध, काम, वासना भरा हुआ है. आपको आह्वान कर रहा हूँ, आप कैसे आओगे ऐसा घर में? तो आई वॉन्ट टू रिमूव इट. वाई? बिकॉज आई लव यू, सो आई वॉन्ट यू टू एस्टैब्लिश इन माई हार्ट. तो दैट इज द मूवमेंट. आउटर सरेंडर में उन चीज़ों को मार्ग से हटाना, और वो किसी लेवल तक जा सकती हैं, इवन इन आवर आउटर लाइफ, कि ये चीज़ मेरे मार्ग में भगवान के प्रेम में बाधक है. और जब हम भक्ति के भाव से करते हैं तो उसमें आनंद बढ़ता है. जब हम उसको मेंटल नियम बना के करते हैं तो उसमें कष्ट होता है. ये एक बड़ा सिंपल उसका क्राइटेरिया है. द ओबीडियंस टू द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन, दूसरा उसका भाग है आउटर सरेंडर का. द ओबीडियंस, कि भगवान, यदि माँ श्री अरविंद ने ऐसा कहा है तो दैट इज इट. उसके आगे हमको वैसा चलना है, सिंपल, डायरेक्ट, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं. वेदर डायरेक्टली इफ वन हैज रीच दैट स्टेज, और थ्रू द साइकिक, और टू द गाइडेंस ऑफ द गुरु. एक ही चीज है. अगर हम डायरेक्टली अपने अंदर भगवान की वाणी सुन सकते हैं तो उनका गाइडेंस, या चैत्य का, या गुरु की वाणी. आई में से ये तो आगे कि फास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम हैज़ नथिंग टू डू विद सरेंडर, कि इस तरह की चीज़ जो हम करते हैं, व्रत, उपवास, इनका सरेंडर से कुछ लेना देना नहीं है. द कोर ऑफ द इनर सरेंडर इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन. कोर सरेंडर का, सरेंडर सही है, इसका अर्थ ही यही है कि भगवान में सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में हमको पूरा उनके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, ट्रस्ट है. वन टेक्स द एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या, मनोवृत्ति क्या होगा? आई वॉन्ट द डिवाइन एंड नथिंग एल्स. आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ एंटायरली टू हिम, एंड सिंस माई सोल वॉन्ट्स दैट, इट कैनॉट बी बट दैट आई शैल मीट एंड रियलाइज हिम. पहला चीज जो हमको ये कहना है कि हम भगवान को चाहते हैं और हमको और कुछ नहीं चाहिए. संसार ले लो, लेना. एक सूफीज्म, इस्लाम से एक भक्ति का धारा निकला है सूफी. उसमें कहते हैं बहुत सारे परीक्षा होते हैं एक एक लेवल पर. लास्ट लेवल पर एक परीक्षा होता है. लास्ट लेवल का परीक्षा ये है कि पूछा जाता है कि तुमको सारा संसार मिलेगा, तुमको क्या अभी भी भगवान चाहिए? वो तो गरीब है, कुछ तुमको देने नहीं सकेगा. इट इज आस्क्ड दिस वे, दीन या दुनिया. दीन मतलब खुद ही जिसके पास कुछ नहीं है. तो यू हैव टू मेक ए चॉइस कि यू वांट द डिवाइन इवन विदाउट एनीथिंग. जैसे श्री अरविंद कहते हैं, एक तरफ पूरा भगवान का सेना
कितना अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना था, नारायणी सेना, चतुरंगिनी सेना श्री कृष्ण का। एक तरफ अकेले निहत्ते श्री कृष्ण रथ पर तैयार हैं, तुमको क्या चुनना है? कहते यू शुड चूज कृष्णा इवन एलोन एंड अनआर्म्ड। यही तो अर्जुन का भक्ति है। अर्जुन को ये मन में प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं दुर्योधन कृष्णा को ना चुन ले, और उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है। दुर्योधन सोच रहा है मैंने कितना स्मार्ट हूं, कृष्ण को मूर्ख बना दिया, और याद रहा है बहुत खुशी हो कि 18 अक्षौहिणी सेना मैंने चुना है। ये मूर्ख भक्त जैसा आदमी, इस भक्त लोग तो मूर्ख होते हैं, कृष्णा शस्त्र उठाएंगे नहीं, उनको चुन लिया। वो भी क्या करेंगे? रथ चलाएंगे। ठीक है, चलाने दो, मेरा पास तो द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, इत्यादि इत्यादि। सो दैट इज द चॉइस ऑफ द भक्ता, ही वांट्स द डिवाइन एंड नथिंग एल्स। दिस इज द साइन ऑफ भक्ति। और वही व्यक्ति गीता का अधिकारी होता है, वरना गीता का इट्स नॉट ए इंटेलेक्चुअल रीडिंग। वन हु कैन सरेंडर लाइक दिस एंड मेक ए चॉइस बिकम्स द रेसिपिएंट ऑफ द गीता। ये भी प्रश्न होता है कि अर्जुन को गीता क्यों मिला, युधिष्ठिर को क्यों नहीं मिला, विदुर को क्यों नहीं मिला, भीष्म को क्यों नहीं मिला? दे वर ऑल ग्रेट पीपल बिकॉज अर्जुन कुड सरेंडर लाइक दिस, आई वॉन्ट कृष्णा नथिंग एल्स। और जो वो बोलेंगे वैसा चलूंगा, ओबीडियंस। अर्जुन लास्ट तक ये बोलता है मैं आपसे पूछ रहा हूं लेकिन आप मुझे ठीक बोल दीजिए, आप बोलिए लड़ना है मैं लड़ूंगा। सो बट कृष्णा टेक्स हिम थ्रू ए लॉन्ग पाथ ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान देना है। सो दैट इज ओबीडियंस टू द गुरु। I ask nothing but that, and his action in me to bring me to him. His actions secret or open, veiled or manifest. I do not insist on my own time and way. ये दूसरा चीज भक्ति का है। मैं भगवान से युक्त होना चाहता हूँ, भगवान तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई इंसिस्टेंस नहीं कि भगवान 6 महीना है मुझे क्रैश कोर्स करा के अपने से यूनाइट कर दो। हम लोग तैयार नहीं हैं। 6 महीना, 6 साल, 6 जन्म, 6000 जन्म, बस एक चीज चाहिए, आप मुझे लेते जाना, पकड़ के रखना, मुझे अपने से विमुख मत होने देना। मुझे ऐसा करना कि जन्म से जन्म लेते ही मैं पूरी तरह सचेतन रहूं कि आप मेरे पास हो, आप मुझे मत छोड़ना। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द भक्ता। ही डज नॉट इंसिस्ट ऑन हिज ओन टाइम एंड हिज ओन वे। ऐसे मुझे ले जाओ, नहीं, आप कैसे भी ले जाओ, आपका प्रॉब्लम है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे अच्छे दृश्य दिखाते हुए ले जाना चाहते हो, ठीक है। आप मुझे खूब चक्कर ले जाके आप मुझे कठिन दृश्य से ले जाना चाहते हो, इट इज योर प्रॉब्लम, बट टेक मी क्लोजर टू यू। दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ द भक्ता। आई शैल बिलीव इन हिम, एक्सेप्ट हिज विल, एस्पायर स्टेडीली फॉर हिज लाइट एंड प्रेजेंस एंड जॉय, go through all difficulties and delays, relying on him and never giving up. भक्त कभी गिव अप नहीं करता है, बिकॉज ही नोज कि ही इज कैरिंग मी थ्रू द जर्नी। लेट माई माइंड बी क्वाइट एंड ट्रस्ट हिम एंड लेट हिम ओपन इट टू हिज लाइट। लेट माई वाइटल बी क्वाइट एंड टर्न टू हिम अलोन एंड लेट हिम ओपन इट टू हिज काम एंड जॉय। ऑल फॉर हिम एंड माई सेल्फ फॉर हिम। सब कुछ उनका और मैं भी उन्हीं का। बड़ा सुंदर मीराबाई का भजन है कि दूसरा कोई नहीं है मेरा लाइफ में, एकमात्र गिरधर गोपाल। और मीराबाई को जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरा घर वाले मुझे समझते नहीं हैं, निकाल रहे हैं, क्या करूं मैं। तो तुलसीदास जी भी भक्त थे, उन्होंने बड़ा सुंदर रिप्लाई दिया जो फेमस है भजन के रूप में, जाके प्रिय न राम वैदेही सो त्यजी छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, वो राम सीता की उपासना करते थे। बोलते जिनको राम और सीता से प्रेम नहीं, इट अप्लाइज टू एनी वे यू कंसीव, सो त्यजी छाड़िए, उनको छोड़ दो। कोटि वैरी सम, बहुत परम शत्रु समझ के, यद्यपि परम स्नेही, चाहे बाहर से कितना भी स्नेह क्यों ना हो। आगे एग्जाम्पल देते हैं, रामायण से एग्जाम्पल देते हैं। बलि ने गुरु का त्याग किया भगवान के लिए, शुक्राचार्य का बात नहीं सुना, फॉर सरेंडर ही डिड नॉट लिसन टू शुक्राचार्य। बोल रहे हैं तुम संकल्प मत करो, कहते हैं अरे
अगर भगवान है तो और भी बड़ा संकल्प करना है. आई विल डू दिस संकल्प. तजो विभीषण बंधु भरत महतारी. विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया और भरत ने अपनी माँ का त्याग किया. किस लिए? बिकॉज डिवाइन कम्स फर्स्ट. ऑल फॉर हिम एंड माई सेल्फ फॉर हिम. वॉट एवर हैपन्स. ये हिस्ट्री में ऐसे बड़े सुंदर उदाहरण है. तारा, 5 कन्याएं मानी जाती हैं भारतीय परंपरा में. 5 सेक्रेड विमेन, जिनका कहते हैं कि नाम लेना, स्मरण, प्रातः स्मरण करना चाहिए. वो 5 कन्याओं में 2 राक्षस कुल की राक्षस पत्नियां हैं, मंदोदरी एंड तारा. तारा वानर है, ऑफ कोर्स राक्षस नहीं है. और तारा का नाम क्यों? तारा के पति बाली को श्री रामचंद्र जी ने पेड़ के पीछे से मारा है. बहुत लोग अभी भी कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. लेकिन तारा क्या कहती है जब उनके बहनी वो डाइज और अंगद को मन में रोष आता है, अंगद इज इज सन, कहती नहीं बेटा, इन्हीं का शरण लो, इन्हीं का सेवा करो. ऑल फॉर हिम एंड माई सेल्फ फॉर हिम. दिस इज द भक्ति. वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, आई विल कीप टू दिस एस्पिरेशन एंड सेल्फ गिविंग एंड गो ऑन इन परफेक्ट रिलायंस दैट इट विल बी डन. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी भाव से आगे बढ़ता रहूंगा. लास्ट में इसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे. ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन. भगवान सब कुछ कर सकते हैं. द हार्ट एंड नेचर प्योरिफाइड. कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये थोड़ी तुमको तो करना है. इफ यू ट्रूली सरेंडर एंड हैव लव फॉर द डिवाइन, ही कैन डू एवरीथिंग. ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन. द हार्ट एंड नेचर प्योरिफाइड. किस तरह से करेंगे? वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट. भगवान का अपना तरीका है. हम सोचेंगे कि ये चॉकलेट है, भगवान उसको कन्वर्ट कर देंगे बहुत विशैला चीज में. वो भगवान का प्रॉब्लम है. But he will show us, he will take us. All can be done by the divine. The heart and nature purified, the inner consciousness awakened, the veils removed. If one gives oneself to the divine with trust and confidence. And even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so. शुरू में ऐसा करना कठिन है, लेकिन जितना अधिक हम करेंगे, the more the inner help and guidance come and the experience of the divine grows within. श्री अरविंद ने कहा है ना द मदर में, the more complete your faith, sincerity and surrender, the more will grace and protection be with you. And when the grace of the divine mother is with you, whom need you fear? Even a little of it can carry you through all difficulties, obstacles and dangers, whether from this world or from worlds invisible. Little bit of grace. If the questioning mind becomes less active, problem यहाँ है. Questioning mind becomes less active. And humility, विनम्रता भगवान के सामने. ये नहीं भगवान के सामने जाके वकालत करना कि आपने ऐसा बोला है लेकिन रसल ने तो कुछ और बोला है, और आजकल लेटेस्ट ओपिनियन जो हम पढ़ रहे थे साइंस टुडे में, उसमें तो कुछ और लिखा है. ये वकालत करना है तो भगवान फिर लंबा रास्ता. सो ही सेइंग इफ द क्वेश्चनिंग माइंड बिकम्स लेस एक्टिव एंड ह्यूमिलिटी. कहाँ अनंत के सामने हम लोग क्षीर सागर को नापेंगे. एंड द विल टू सरेंडर ग्रो. This ought to be perfectly possible. No other strength and tapasya are then needed, but this alone.